एक बार की बात है, भगवान बुद्ध जब वन से गुजर ही रहे थे कि उनके सामने एक राक्षसी प्रकट हुई। उसके हाथों में तलवार थी और उसने बुद्ध को देखते हुए कहा कि बुद्ध, तुम जो लोगों के बीच में प्रेम को फैलाते रहते हो, सारे लोगों को प्रेम की बातें बताते रहते हो, लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करना, ये सारी बातें जो तुम लोगों को सिखाते रहते हो, आज उस प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो भय फैलाती हूँ, लोगों को डराती हूँ। तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है तो तुम्हें मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा और आज प्रेम की नहीं, आज घृणा की जीत होगी। उसकी बात सुन के बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तो घृणा, उपहास और द्वेष के आगे कभी भी हार नहीं मानूंगा, कभी भी इन गलत चीज़ों के आगे नहीं झुकूंगा। मैं निंदा, प्रशंसा, उपहास किसी से भी प्रभावित नहीं होता हूँ। मेरे जीवन में इन सारी चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो, पर मैं तो तुमसे प्रेम ही करता हूँ। बुद्ध की बात सुन के राक्षसी ने बुद्ध से पूछा, तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो? बुद्ध बोले, मैं तुम में माँ का रूप देखता हूँ और माँ तो प्रेम का रूप ही है। माँ से तो प्रेम ही किया जा सकता है, उससे कभी नफरत या हिंसा नहीं की जा सकती है। माँ दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, मुझे तुम में वही दिखाई देती है। माँ के प्रेम जितना त्याग किसी प्रेम में नहीं होता है और मुझे अपनी माँ से बहुत प्रेम है। बुद्ध की यह बात सुन के राक्षसी की आंखों में आंसू आ गए और उसी ही क्षण उसके हाथों से तलवार छूट के गिर पड़ी और वह बोली, बुद्ध, तुम सचमुच महान हो। इतना कहते ही वह देवी में बदल गई और वहां से अंतर्धान हो गई। बुद्ध के प्रेम और प्रभाव से उसके जीवन को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जीवन में लोगों से द्वेष रखना, उनसे घृणा करना, इन सारे भावों से मनुष्य की खुद की उन्नति रुक जाती है। मनुष्य खुद को नष्ट कर लेता है। घृणा से घिरा हुआ व्यक्ति हमेशा ही दुख में डूबा रहता है। प्रेम सत्य के आवरण से ढका होता है। प्रेम जैसा पवित्र कुछ भी नहीं होता। जो व्यक्ति प्रेम से जुड़ा रहता है और सच्चाई के साथ रहता है, वह सदा ही आनंद में और प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करता है। सत्य केवल अपने जीवन में ही नहीं रखो, उसे सभी जगह फैलाओ और लोगों में बांटो। सत्य का प्रेम और प्रेम ही एक ऐसी चीज है जिसकी खुशबू आपके चारों तरफ होती है तो आपका जीवन बड़ा ही आनंदमय हो जाता है। प्रेम और सत्य मनुष्य को हमेशा ही उन्नति के मार्ग पे ले जाते हैं। वह सारे जीवन विकास ही करता रहता है। कि मन में प्रेम होता है, उनके मन में ईश्वर का वास होता है। प्रेम एक बड़ी ही अद्भुत अनुभूति है, जिसे महसूस किया जाए तो आदमी अपने जीवन में बड़ी ही सुख की प्राप्ति करता है। चाहे वो अपने कार्य के प्रति प्रेम हो, चाहे वो अपने घर परिवार के प्रति प्रेम हो, चाहे वह किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम हो। प्रेम एक अनंत अनुभूति है, जिसे हम महसूस करें तो शायद हर पल बहुत ही खुश रह सकते हैं। प्रेम एक ऐसी फीलिंग है जिसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता है। ये परिभाषा है कि आप अपने जीवन में चाहे अपने कर्मों से प्रेम करें, चाहे अपने काम से प्रेम करें, चाहे किसी व्यक्ति से प्रेम करें, पर जब भी करें पूरी ईमानदारी से करें, क्योंकि वही प्रेम प्रेम होता है। छल से किया गया प्रेम प्रेम नहीं होता है।
प्रेम तो स्वार्थ की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि जीवन में प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत सारे धन और सुख सुविधा की आवश्यकता होती है। उसी तरह सारे टाइम हमेशा ही खुश रहने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।